हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाले जो प्रश्न हैं हमने पिछले 2-3 साल में जो एसएससी ने एग्जाम्स करवाई हैं उसमें से पिक किए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या ट्रेंड है, क्या डिफिकल्टी लेवल है। हम सब जानते हैं कि एसएससी ने रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर शेड्यूल कर दिया है हमारे 2024 के लिए, और बहुत जल्दी जून के पहले सप्ताह से ही हमारी एग्जाम्स शेड्यूल हैं दोस्तों। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज लेके आए हैं, ताकि आप अपनी तैयारी एक रियल टाइम एग्जाम जैसे माहौल में कर पाएँ। और हमने ये जो प्रश्न लिए हैं ये लगभग सभी टॉपिक के लिए हैं। आपकी हर टॉपिक की तैयारी आप इन प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे चैनल पे कम से कम 200 से ज़्यादा वीडियो हैं जो रीजनिंग के टॉपिक के लिए डेडिकेटेड हैं। इन 200 वीडियोस में हमने लगभग 1500 के आसपास प्रश्न डिस्कस किए हुए हैं। बिल्कुल बेसिक नॉलेज, बेसिक फंडामेंटल के साथ भी डिस्कस किया हुआ है। आपका इन वीडियो को, इन कंटेंट को देखने मात्र से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और रीजनिंग आप ये मानिए कि 70-80% तक का काम इन वीडियो को देखने से ही हो जाएगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी दोस्तों। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें किस प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो नंबर सीरीज से संबंधित है। एक नंबर सीरीज दी हुई है हमें और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। जब भी नंबर सीरीज का प्रश्न आता है हमारे पास, हम जानते हैं दोस्तों, हमें संख्याओं के बीच का अंतर देखना होता है। एक जो बेसिक फंडामेंटल इसमें होता है वो ये होता है कि अगर प्रश्नों के बीच का जो अंतर है वो संख्याओं के बीच का जो अंतर है अगर वो छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से ही मिल जाएगा, और इसके विपरीत अगर अंतर काफ़ी बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा करने से या फिर भाग करने से या फिर स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा दोस्तों। ये वाली कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। अब देखिए यहाँ पे संख्याओं के बीच का अंतर कैसा है। 16 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 33, फिर दिया हुआ है 68, फिर दिया हुआ है 139, फिर दिया हुआ है 282। तो संख्याएं यहाँ पे देखने पे समझ में आ रहा है कि एकदम से काफ़ी बड़े अंतर से बड़ी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग से मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब देखिए 16 से लेके 33 पे आए, मतलब क्या होगा, अगर 16 में हम 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 33 मिलता है। 16 दूना 32 और 1 33। इसी प्रकार 33 का दुगुना कितना होता है दोस्तों, हम जानते हैं 66 होता है, और 66 में 2 जोड़ने पे हमको 68 मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 2। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 66 का जो 2 गुना होता है वो कितना होता है, 66 का 68 का 2 गुना कितना होता है, 68 का 2 गुना हो जाएगा 136, और 136 में 3 जोड़ने पे हमको मिलेगा 139। मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 3। तो ये किस तरीके की सीरीज आगे बढ़ रही है, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3। यहाँ पे इंटू 2 प्लस 4 होना चाहिए। 139 का 2 गुना करने पे हमको क्या मिलेगा, 39 का 2 गुना करने पे मिलता है 78, और 278, और 278 में 4 जोड़ने पे मिलेगा 282। मतलब इंटू 2 प्लस 4 हुआ है। तो अब आने वाली संख्या में क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा। 282 में हमको 2 का गुणा करना है, 282 इंटू 2 कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 4, 16 और 2 दूना 4 और 1 5, 564। और इसमें अब क्या करेंगे, प्लस 5 करेंगे, प्लस 5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 569। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन में से सही कंक्लूजन चुनने के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। अब पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है हमको, सभी पेन पेंसिल हैं। सभी जो पेन हैं वो पेंसिल हैं। तो मान लेते हैं ये वाला सर्कल हम बनाते हैं, ये हो गए हमारे पेन। मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, पेन। उसके बाद क्या कहा गया है, सभी पेड़ पेंसिल हैं। ये पेन, अच्छा पेन पेंसिल हैं ये तो बाहर वाला सर्कल क्या हो जाएगा, ये पेंसिल हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अब क्या कहा गया है, सभी पेड़ पेंसिल हैं। सभी जो पेड़ हैं वो पेंसिल हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पेंसिल के अंदर पेड़ आ जाएंगे। तो हमको ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लेना चाहिए। ये क्या हो जाएंगे, ये पेड़ हो जाएंगे। और उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया है, सभी रबड़ पेड़ पेड़ हैं। सभी रबर जो हैं वो पेड़ हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये पेड़ के अंदर रबर आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से देखिए। इतने छोटे में हमको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है।
सभी पेन पेंसिल हैं, ये हो गया हमारा पेन का सर्कल, वो क्या है, पेंसिल है, तो ये हो गई पेंसिल। उसके बाद क्या है, सभी पेड़ पेंसिल हैं, तो पेड़ पेंसिल हैं तो ये पेड़ का एक सर्कल हो जाएगा, ये हो गया पेड़, ये हो गए पेड़। और इसमें क्या कहा गया है, अब सभी रबर पेड़ हैं, तो रबर किसके अंदर आ जाएंगे, रबर इसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों। ये इस प्रकार का ये रबर है, इस प्रकार का हमारा डायग्राम बन रहा है। बस एक चीज यहाँ पे हम अभी जो डिसाइड नहीं कर पाए हैं वो ये है कि इन दोनों की ओवरलैपिंग भी हो जाएगी, पेन और पेड़ का कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। कुछ पेन पेड़ हैं, कुछ पेन पेड़ हैं, पेड़ और पेन ये एक दूसरे से ओवरलैप भी कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग अलग भी रह सकते हैं। मतलब अभी तो हमको अलग अलग ही दिख रहे हैं, अगर दूसरी संभावना बनाएंगे तो ये ओवरलैप भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्क्लूसिवली नहीं कहा जा सकता, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो ये कंक्लूजन पूर्णतः सत्य नहीं है। दूसरा देखते हैं, कुछ रबर पेंसिल हैं, तो ये कुछ रबर जो हैं वो रबर ये हो गए, और वो किसके अंदर है, पेंसिल वाले सर्कल के अंदर है, पेंसिल वाले सर्कल के अंदर है, बिल्कुल सही। तो ये वाला कंक्लूजन सही साबित हुआ। कुछ पेंसिल पेन है, कुछ जो पेंसिल है वो पेन है, ये पेंसिल के सर्कल में पेन अंदर दिया हुआ है, तो ये वाला भी हो गया। तो अब हमारा क्या सही उत्तर हो जाएगा, आखिरी के दो हमारे सही साबित हुए हैं, मतलब इधर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3 फॉलो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया है। अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न जब भी आता है हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको अनॉय दिया हुआ है, ANNOY। इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है ZMMLB के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 1, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 12 और वाई होता है हमारा 25 पे। इसी प्रकार जेड होता है 26 पे, एम होता है 13 पे, एम होता है 13 पे, एल होता है 12 पे, ये ओ 15 पे होता है, माफ़ कीजिए। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 और बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। तो अब देखते हैं क्या कनेक्शन है, 1 से लेके 26 पे है, मतलब प्लस 25 हुआ, 14 और 13। देखिए ये क्या हुआ, ये अपोजिट पेयर हो गए, 1 और 26 इनका योगफल कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। इनको अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने पे भी 27 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे भी 27 मिल रहा है। 15 और 12 भी 27 हो गया, और 25 और 2 भी 27 हो गया। मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। साउंड को कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास SOUND। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, यू होता है हमारा 21 पे, एन होता है 14 पे और डी होता है 4 पे। इनके अपोजिट लेटर लिख लेते हैं, मतलब इनमें क्या जोड़ेंगे हमको 27 मिल जाएगा। 19 में क्या जोड़ने पे 27 मिलता है, 19 पे हमको 27 लाना है। इसी प्रकार 15 से हमको 27 लाना है, 21 से 27 लाना है, 14 से 27 लाना है और 4 से 27 लाना है। तो 19 में अगर हम 8 जोड़ दें तो हमको 27 मिलता है। 8 मतलब एच, हमारा जो उत्तर शुरू होगा वो एच से होगा। 15 में क्या जोड़ दें, 12 जोड़ दें तो हमको 27 मिलेगा, 12 मतलब हो गया एल। उसके बाद देखिए 21 में क्या जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो 27 मिलेगा, 6 मतलब एफ। उसके बाद देखिए 14 में 13 जोड़ने पे 13 मतलब एम, और फिर 4 में 23 जोड़ना पड़ेगा तो हमको मिलेगा 23 मतलब डब्ल्यू। तो HLF MW ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सिंगर को इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक्टर को कैसे लिखेंगे, SINGER। इसको कैसे लिखा हुआ है, TKOIFT। एस होता है 19 पे, आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, जी होता है 7 पे, ई होता है 5 पे और आर होता है 18 पे। उसी प्रकार अब देखिए टी होता है 20 पे, के होता है हमारा 11 पे, ओ होता है 15 पे, आई होता है 9 पे, एफ होता है 6 पे और टी होता है 20 पे।
क्या अंतर आया है? 19 से 20 पे आए मतलब +1 हुआ, 9 से 11 पे आए +2 हुआ, 14 से 15 पे आए +1 हुआ, 7 से 9 पे आए +2 हुआ, 5 से 6 पे आए +1 हुआ और 18 से 20 पे आए तो +2 हुआ। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ी? +1 +2 +1 +2 +1 +2 इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो अब वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ACTOR। ए हो जाता है 1 पे, सी हो जाता है 3 पे, टी हो जाता है 20 पे, ओ हो जाता है 15 पे और आर हो जाता है 18 पे। +1 करेंगे तो ये क्या जाएगा? 2 +2 करेंगे ये हो जाएगा 5 +1 करेंगे ये हो जाएगा 21 +2 करेंगे ये हो जाएगा 17 और +1 करेंगे ये हो जाएगा 19। तो 2 पे क्या मिलेगा हमको? बी, 5 पे क्या मिलेगा? ई, 21 पे क्या मिलेगा? यू, 17 पे क्या मिलेगा? क्यू और 19 पे क्या मिलेगा? एस। BEUQS ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न आ गया है। ये प्रश्न में आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक चैनल सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है और इस प्रकार का कंटेंट हमें आपके पास लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रेक में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न में आते हैं। 16 से 21 पे आए, कितने का अंतर हो गया? 16 से 21 मतलब ये अंतर हो गया +25 का। 21 से 16 से 41 पे आए हम, 16 से 41 पे आए मतलब +25 हो गया। 41 से 91 आए मतलब कितना हो गया? ये 50 हो गया। 91 से 191 आए मतलब कितना अंतर हो गया? 100 का अंतर हो गया। 191 से 391 आए मतलब कितने का अंतर हो गया? 200 का अंतर हो गया। कैसे श्रृंखला आगे बढ़ी? 25, 50, 100, 200 मतलब यहाँ पे गुणा 2 हो रहा है। 25 का 2 गुना 50, 50 का 2 गुना 100 और 100 का 2 गुना 200 इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो अब ये 200 का 2 गुना कर देंगे, 2 का गुना करेंगे मतलब क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 391 में अगर हम 400 जोड़ें तो हमको क्या मिलेगा? 791। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये एनालॉजी का प्रश्न है। इन दो शब्दों के बीच में जो संबंध है लॉयन और करेज के बीच में, उसी के आधार पे हमें डव से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला शब्द ज्ञात करना है। लॉयन हम जानते हैं, लॉयन मतलब बब्बर शेर और करेज, करेज मतलब साहस या फिर हिम्मत। तो लॉयन हिम्मत या साहस का प्रतीक है। लॉयन में काफी ज्यादा हिम्मत होती है, साहस होता है। और इसी प्रकार डव, डव मतलब कबूतर, कबूतर किसका प्रतीक होता है? कबूतर शांति का प्रतीक होता है, शांति का। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत का पता करना है हमको, ऑड वन आउट चूज करना है। फिर से अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। पी हो जाता है हमारा 16 पे, एन हो जाता है हमारा 14 पे और एल हो जाता है 12 पे। तो यहाँ पे दो दो का अंतर आया, -2 हुआ यहाँ पे, या -2 हुआ। वाई हो जाता है हमारा 25 पे, वी हो जाता है हमारा 22 पे और एस हो जाता है हमारा 19 पे। यहाँ पे कितने का अंतर हुआ? यहाँ -3 का अंतर हुआ। Z हो जाता है हमारा 26 पे, X हो जाता है हमारा 24 पे और V हो जाता है 22 पे। तो ये कितने का अंतर हुआ? ये -2 का अंतर हुआ। इसी प्रकार L हो गया 12 पे, J हो गया 10 पे और H हो गया 8 पे। तो ये कितना हुआ? ये -2 हुआ। देखने पे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ इस वाले ऑप्शन में -3 हो रहा है, बाकी सब में -2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो 20 से 25 सेकंड में आप इसे हल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको ये जो प्लेस वैल्यू है बिल्कुल कंठस्थ हो। उसके लिए हमारे चैनल पे हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ का एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और काफ़ी सारे वीडियो उसमें अपलोड किए हुए हैं। वो बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको ज़ीरो नॉलेज भी है अल्फ़ाबेट का, अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग का, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, आप उस वीडियो को देख के अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम का प्रश्न है। अब ये देखिए इन तीनों के बीच के संबंध को कौन सा वेन डायग्राम समझाएगा? वेल है, जहाज है। वेल और जहाज एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं क्या? वेल एक मछली होती है, जहाज जो पानी का जहाज हो सकता है, या फिर हम पानी का ही मान लेते हैं उड़ने वाले जहाज का, चूंकि ये समुद्री जीव है तो हम पानी का जहाज मान लेते हैं। तो वेल और जहाज, ये सर्कल मान लेते हैं वेल का है, तो ये सर्कल जहाज का हो जाएगा। ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। वेल और महासागर देखिए, वेल महासागर में पाई जाती है और इसी प्रकार जहाज, पानी का जहाज भी महासागर में पाया जाता है, तो ये इस प्रकार का सर्कल बनेगा। ऑप्शन नंबर
2 हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न अगर ये परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न आता है तो 5 से 10 सेकंड में आप इसको तुरंत हल कर सकते हैं, नॉट मोर देन 5 और 10 सेकंड्स। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आगे चलते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलूँगा मैं, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको सोचने पे मजबूर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके नॉलेज को एनहांस करते हैं, कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी करते हैं। तो जब भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न आता है तो एक चीज़ हमको ये ध्यान रखनी होती है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए हमारे सामने तो हमें इसमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, उसको हमारी रियल फैमिली पे अप्लाई करके देखना चाहिए। उससे क्या है कि हम जल्दी से हमारे प्रश्न को हल कर पाते हैं। जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, सिंबल्स यूज़ करेंगे, हम हमारे पिछले प्रश्नों में भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं और एक डेडिकेटेड ब्लड रिलेशन के प्रश्नों की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। काफ़ी वीडियो है वहाँ पे, बिल्कुल बेसिक के साथ हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कि क्या सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। मदर या फादर है तो हम क्या करते हैं उस केस में, ऐसे सिंगल साइडेड वर्टिकल एरोज यूज़ करते हैं। ब्रदर या सिस्टर है तो हम सिंगल साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोज यूज़ करते हैं। हस्बैंड या वाइफ है तो हम क्या करते हैं इस केस में, टू साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोज यूज़ करते हैं। मेल के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। बस ये चीज कुछ सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। अब क्या कहा गया है, ए बी और सी की माँ है। ए जो है वो किसकी माँ है, ए नाम की जो महिला है माँ है, इसलिए माइनस का साइन, और वो किसकी माँ है, बी और सी की। तो ये हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो ये बी और सी या तो आपस में भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे। अब देखते हैं सी डी और ई का पिता है। सी जो है किसका पिता है, डी और ई का। सी पिता है इसलिए प्लस का साइन, और ये किसका पिता है, डी और ई का। ये है डी और ये है ई। तो अब क्या पूछा गया है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ए की संतान कौन है, ए का बेटा कौन है, ए माँ है सी की, और उसके बेटे के संतान कौन है, डी और ई है। तो ये क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं ये दोनों, ये ई का पूछा है तो ई या तो पोता होगा, मतलब मेल होगा, या फीमेल होगा। अगर मेल हुआ तो ये ई के पिता की माँ, मतलब ये दादी हो जाएगी, तो ये पोता हो जाएगा। और अगर फीमेल हुआ, लड़की हुई, तो ये पोती हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 में से कोई सा एक ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से एनालॉजी का प्रश्न है। इन दोनों संख्याओं के बीच में जो संबंध है उसी के आधार पे हमको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए 4 2 3 4 दिया हुआ है, उसको कैसे कोडित किया गया, उसके सामने क्या लिखा गया, 13। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं एक चीज हमेशा ध्यान रखनी कि अगर बहुत बड़ी संख्या 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट की संख्या है और उससे सिर्फ 1 या 2 नंबर बन रहे हैं और वो नंबर उसके क्यूब या फिर वो पूर्ण वर्गमूल या घनमूल नहीं है, तो उस केस में हमें हमारा उत्तर इसके अंकों को जोड़ने घटाने से या इन अंकों पे आपस में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने से मिलेगा। मतलब वो हम क्या कर सकते हैं, इनके चारों अंकों को जोड़ लो, आपस में गुणा कर लो, शुरू के 2 को जोड़ लो, आखिरी के 2 को जोड़ लो, और ऐसे कुछ करके ये वाला नंबर हमको बनाना रहेगा। सबसे सिंपल क्या है, जोड़ने से शुरुआत करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13। मतलब क्या हुआ, अंकों को जोड़ा और जो योगफल मिला वो सामने कोड है। तो अब क्या हो जाएगा, 2625 दिया हुआ है, 2 और 6 8 और 2 10 और 5 15। क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, 15। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आप चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और जो टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ पे भी आप हैं उसमें अपने फ्रेंड्स की मदद करने के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।